नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के रूप में बैतूल जिले के पिछड़े क्षेत्र पाताखेड़ा में विगत 40 सालों से ग्राम भारती महिला मंडल के रूप में संचालित करने वाली श्रीमती भारती अग्रवाल जी मौजूद हैं। श्रीमती अग्रवाल जी से हम उनके संगठन एवं कार्यों के बारे में विस्तार से पूछेंगे। हमें उम्मीद है कि यह अपनी पूरी बात बेबाकी के साथ हमारे सामने रखेंगी। बैतूल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवनीत भैया, राजेश भैया, भैया आप बैतूल वाणी में आपने मुझे बुलाया, आप सभी को दिल से धन्यवाद और धन्यवाद। आप 40 सालों से पाताखेड़ा में काम कर रही हैं। आज भी उतनी सुविधाएं पाताखेड़ा में नहीं है, तो 40 साल पहले का हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि संसाधनों की कितनी कमी होगी। बावजूद इसके आपने एक बेहतरीन संगठन को खड़ा किया और उसको संचालित आज तक करते आ रही हैं। हमारा प्रश्न ये है कि इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी, इसके बारे में कुछ बताइए। संजू भैया, बताना चाहूंगी कि जिस समय आज से 4 दशक पहले ग्राम भारती ने महिला संस्थान पूरी महिलाओं के द्वारा 35 महिलाओं के द्वारा एक संस्था का शुभारंभ किया। हमने पहले पूरे एरिया में घूम के देखा कि किस चीज की जरूरत है, हम क्या उद्देश्य लेके काम करें। तो हम लोगों को मोटे मोटे 5-6 उद्देश्य हम लोग ने रखे। उसमें महिला उत्थान, बाल कल्याण, परिवार नियोजन, बाई प्रदूषण निवारण हेतु, और मेन उद्देश्य था हमारा कि रोजगार, शिक्षा और महिला को कैसे आगे बढ़ाए। ये 5-6 उद्देश्य लेके हमने जब काम शुरू किया तो वहां गाड़ियों की तक की समस्या थी, सब्जियां तक नहीं मिलती थी वहां। जो आपने कहा ना, हमारी दुपट्टी पे 40 साल पहले के नजारे दिखा दिए। तो उस समय हम लोग ने शुरू किया और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपको बताते हुए कि आज आप जैसी बैतूल वाणी पेपर आज हमें बुलाकर ये प्रोग्राम कर रहा है, तो ये हमारी संस्था की सफलता की कहानी है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे चाचा ससुर, जो कि बैतूल में ही नेहरू युवा केंद्र के डायरेक्टर थे, उनके माध्यम ही से ये संस्था चालू हुई थी। और मैं थोड़ा सा बहुत पीछे जाती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, जब मुझे खुद भी याद नहीं कि 8 या 10 साल की होंगी, तो मेरी मदर का एनजीओ चलता था और मैं देखती थी कि गरीब के तबके के लोगों के जिनके काम हो जाते थे, और वो जब आती थी और मेरे मम्मी के जेंट्स लोग पैर पड़ के, महिलाएं पैर पड़ के और रो रो के अपनी जब व्यथा सुनाती थी और उनकी सफलता की कहानी सुनाती थी, तो मेरे को इतनी खुशी होती थी कि मतलब मम्मी को कितना प्यार सम्मान मिल रहा है। कोई माँ कहता था, कोई वो माता जी कहता था, तो कोई चाची, कोई काकी, ऐसे कह के उनका सम्मान करते थे। और मैं देखती थी कोई भी पार्टी का आदमी आए, किसी भी पार्टी का आदमी आए, वो उनका बहुत सम्मान करता था। तो मेरे को लगता था कि मैं कभी जॉब नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही कोई काम करूंगी, ऐसे ही लोगों का काम करूंगी और ऐसी दुआएं लूंगी। और मेरे चाचा जी ने शादी के बाद, मेरे फादर और चाचा जी ससुर मेरे दोस्त थे और वो नेहरू केंद्र में डायरेक्टर थे, तो मेरे लिए सोने में सुहागा हो गया कि वो पूरे गांव-गांव में समूह, युवा समूह, महिला मंडल बनाते थे। तो हमारी संस्था के लिए एक बहुत सफलता के लिए एक शुरुआत हो गई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि समाज सेवा आपको विरासत में मिली हुई है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं इसके लिए अपने माँ बाप की ऋणी हूँ और अपने चाचा जी की, अपने परिवार की। चाचा जी मेरे, जो यहाँ आप लोग जानते होंगे सब लोग, डॉक्टर मंगल प्रसाद अग्रवाल, जो कि फिर बाद में डाइट में रहे और अपने वो डायरेक्टर भी रहे शिक्षा विभाग में। और मतलब उनका तो पूरे परिवार का मेरे को आशीर्वाद, सहयोग है, मेरी संस्था के लोगों का सहयोग है, मेरी कार्यकारिणी का सहयोग है, और जो मेरी टीम काम कर रही है मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर, उनके कारण यह संस्था इतने छोटे से स्थान पर
पूरे एमपी के पूरे एक एक जिला और छत्तीसगढ़ का एक एक जिले में काम करती आप चूंकि एक जी महिला हैं आप एक, और 40 साल पहले तो और बुरी स्थिति थी। एक महिला द्वारा एक एम्पायर को खड़ा करना, स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियां, परेशानियां, कठिनाइयां भी आई होंगी। अगर कुछ ऐसा आया है तो कोई वाकया सुनाओ ना कि उस समय आपको लगा होगा कि ये सब कोई मतलब की बात नहीं है, मैं तो परेशान हो गई हूं, बंद कर दिया जाए ये। लेकिन वहीं दूसरे तरफ फिर आपकी आत्मा की आवाज सामने आए, नहीं, परेशानी तो आएंगी लेकिन मुझे डट के काम करना है। ऐसी कोई घटना या कोई वाकया अगर आया हो तो? संजीव भाई, आप तो मेरे को 40 साल ले जा रहे हैं पीछे। मेरी आंखों के सामने सब चीजें घूम रही हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जब संस्था ने शुरू किया था तो क्या हुआ, कारवा बढ़ता गया, क्योंकि वहां क्या होता था, डब्ल्यूसीएल में मिस्टर 8 घंटे के लिए बाहर ड्यूटी चले जाते थे। और जब 8 घंटे ड्यूटी चले जाते थे तो महिलाएं सब फ्री रहती थी, कुछ अनपढ़ भी, कुछ बहुत पढ़ी लिखी भी, कुछ मीडियम परिवार से भी, तो वो महिलाएं फ्री रहती थी। तो वो क्या हुआ, जब हमने संस्था शुरू की तो हमसे महिलाएं जुड़ती गई, क्योंकि हम नेक उद्देश्य लेके चले थे, हम कुछ ठोस उद्देश्य लेके चले थे। तो उन उद्देश्यों का जब हम करने लगे, हमने देखा कि सबसे पहले हमने छोटे बच्चों का स्कूल शुरू किया। जब छोटे बच्चों का स्कूल शुरू किया तो हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे आसपास के, क्योंकि स्कूल ही नहीं थे छोटे, तो बच्चे आने लगे। वहां हम लोग को 5 रुपए फीस भी मिलने लगी, तो जो हमारी टीचर थी उनका खर्चा निकलने लगा, क्योंकि हम लोग को तो सब लोग डब्ल्यूसीएल के उसमें थे मिस्टर लोग, तो हम लोगों को तो एक जॉब था तो कोई बात नहीं थी। लेकिन क्या मजा आने लगा, बच्चे आने लगे। फिर हमने सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, बेकरी, मेहंदी, बुनाई सब कुछ चालू किया। और मैं बताऊंगी आपको, 3 रुपए में संजू भाई सिलाई सिखाते थे, 5 रुपए में पेंटिंग, बुनाई, बेकरी 10 रुपए में। तो क्या होता था, आसपास के गांव के लोग वो भी आ जाते थे सीखने। फिर हमारे जो आपके होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा, वहां से, क्योंकि ये डब्ल्यूसीएल तो मिनी कोल माइंस, वो मिनी बॉम्बे है, तो वहां सब तरह के लोग रहते थे, तो सबके रिश्तेदार आके वहां हम लोगों के ट्रेनिंग में भाग लेने लगे। तो हम लोग की जो इनकम होती थी, छोटी मोटी इनकम होती थी, उस समय जो महिला हम लोग ट्रेनर रखते थे तो उनको पेमेंट दे देते थे। तो हम लोग के जेब से तो नहीं जा रहा था कुछ भी, लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे थे। तो मेहनत कर रहे थे तो हम लोगों को बड़ा मजा आ रहा था। और हम साल में एक प्रोग्राम करते थे, एनुअल फंक्शन, वो 3 दिन का होता था। उसमें एक दिन पूरा हम लोग स्टॉल लगाते थे, तो स्टॉल में पूरी महिलाएं अपने हाथ के बने हुए सामान, खाने पीने के स्टॉल सब लगते थे, तो बिक्री भी होती थी और मजा, महिलाओं को भी मजा आता था। तो वो इतने बड़े लेवल पे होता था कि हमारे डब्ल्यूसीएल वाले हम लोगों को बोलते थे, इस प्रोग्राम में तो हम कलेक्टर को बुलाएंगे, इस प्रोग्राम में तो एसपी को बुलाएंगे। फिर हम एक दिन महिलाओं के खेल कूद करते थे, तो महिलाओं को इनाम मिलता था। तो वो तो महिलाएं दिन में बहुत जम के, दिन भर जो सुबह से चालू होता था तो शाम तक हम लोग के खेल कूद चलते थे। फिर तीसरे दिन हम लोग कल्चर प्रोग्राम करते थे, तो कल्चर प्रोग्राम में सब अपने बच्चों को लेके, महिलाएं, क्योंकि मौका तो मिलता ही नहीं था उस समय, ऐसा कोई ऐसा स्टेज नहीं था। तो ग्राम भारती को उस समय क्या हुआ कि जो माहौल था वहां का, कोल माइंस का, तो वो उसके कारण हम लोगों को, मतलब जब तक हमने कहीं से पैसा नहीं लिया, जब तक संस्था को दिक्कत नहीं है, ये मैं बहुत स्पष्ट बता दूं। जी। जब तक पैसा 12 साल कहीं नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। 12 साल तक हम हर साल काम करते, हर बार हमारे जिलाधीश जाते, हमारी डब्ल्यूसीएल हमको इसमें सहयोग करती। डब्ल्यूसीएल हमें इनाम का कुछ सामान दिलवा देती, हमें गाड़ी की व्यवस्था कर देती, और बाकी हम लोग के जो संस्था के लोग थे वो मिलके इस प्रोग्राम को मिलके कर लेते। तो प्रोग्राम में मजा भी आ रहा था, आनंद भी आ रहा था, और जो लोगों को रोजगार भी दे रहे थे, और जिनको हम सिखा रहे थे उनको हम बहुत अच्छी क्वालिटी का सिखा रहे थे, क्योंकि वहां सब तरह की महिलाएं थी। तो हम लोग ने ढूंढा तो बहुत अच्छी शिक्षकियां मिल गई हम लोग को, और वो लोग बहुत अच्छे से काम करने लगी। तो हम लोग का जो क्लासेस चल रही थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोग क्लास कर रहे थे तो जब जिले के अधिकारी आते थे तो उनका कहना था, आप लोग बाहर से प्रोग्राम लीजिए, बाहर भी काम करिए, ग्रामीण क्षेत्र में काम करिए, आपकी ग्रामीण क्षेत्र में जरूरत है। तो वो बार बार प्रेशर डालते, तो हम तो अपने कुएं में इतने खुश थे, बोलते ना मेंढक अपने कुएं में बहुत खुश होता है,
तो हम बड़े मजे से आनंद से खुश थे। लेकिन जब यहाँ पर 87 86 87 में डीएस राय आए, कलेक्टर जो भी आए उनने हम लोग को भी प्रमोट किया, हमारा सम्मान किया हम लोगों को। और जब वो हमारे यहाँ एग्जाम होते थे, एक चीज भूल गई बताना, जब एग्जाम होते थे तो 250-300 महिलाएं जब एग्जाम देती थी और जो पेपर में फोटो छपती थी और जो न्यूज आती थी तो उसमें अधिकारियों के खबर आती थी। लोग फोन तो उस समय कम चलते थे, तो अधिकारी आते थे हमारे यहाँ विजिट करने और अपने आप बिना बताए विजिट करते थे। तो बड़े आश्चर्य करते थे कि सरकार जो क्लास चला रही है, सरकार जो चला रही है, हमको मालूम ही नहीं है कुछ। वो इतना अच्छी व्यवस्था नहीं, यहाँ सब व्यवस्था है। तो हम लोग के पास जो पैसा आता था उसमें हम लोग मशीनें लेते थे, कुछ डब्ल्यूसीएल मशीन दे देता था। तो वो सब सेंटर हम लोग को एक हॉल बना के दे दिया बड़ा डब्ल्यूसीएल ने। तो हमारे पास जगह भी हो गई और हमारा काम भी चलने लगा। तो जब एग्जाम 250-300 महिलाएं देती थी तो हम लोग भी मतलब जब महिलाएं क्या सम्मान करती हैं और इतनी कम एज हमारी उस समय, हम लोग 23-24 साल के थे, तो वो जब सम्मान मिलता था तो और सीना चौड़ा हो जाता था और बड़े घमंड से सब सहेलियां और जुड़ जाती थी और कारवा बढ़ता गया। और जब बीएस राय कलेक्टर आए तो उन्होंने जिद की कि आपको कुछ काम बाहर के करना पड़ेगा और ग्रामीण क्षेत्र में काम करना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी चीजों की बहुत जरूरत है, एनजीओ को कोई जानता भी नहीं है। तो हम लोग मतलब जब मीटिंग करने वो आते रहते थे बीच बीच में, तो हम लोग मीटिंग करते थे, अरे नहीं भैया अपने को, अपन तो यहीं अच्छे हैं, कहीं कैसे जाएंगे, साधन है ही नहीं, काय से गांव में जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि जब कलेक्टर साहब ने एक बार प्रोग्राम हुआ हमारा एनुअल फंक्शन, उसमें खड़े होके कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी कंट्रोल लो, जिस एरिया के हमारे कंट्रोल ले लो। और उस समय शहरी क्षेत्र में आंगनवाड़ियां खुल रही थी, आप आंगनवाड़ी ले लो, हम आपको दोनों काम ग्राम भारती को दे रहे हैं। हम तो खुश हुए, लेकिन जब हमने हमारी और सहेलियों से, समिति से, प्रबंधकारिणी से बात की, सबने मना कर दिया। हमने सर को तो उस समय तो कुछ भी नहीं बोला, फिर हमने सर को जाके मना करा तो सर बोले, हाथ जोड़ के बोलते हैं, हमारे पास लोग प्रेशर लेके आते हैं, हमारे पास क्या क्या लेके आते हैं और तुमको दे रहे हैं तो तुमको फ्री पॉकेट में मना रहे हैं और तुमको फुर्सत नहीं है। तो थोड़ा सा गुस्सा भी हुए हम पे, तो हमको थोड़ा सा फील भी हुआ कि सही बात है, अगर सर दे रहे हैं तो हमें हमने सोचना चाहिए। फिर हमने कुछ, उस समय क्या होता था, 97-98 में समाज कल्याण बोर्ड होता था एनजीओ काम के लिए। उस समय सिर्फ समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा ही कुछ काम मिलता था। तो हमने फिर वहां पर कुछ जिले के अधिकारियों के सहयोग से हमने परामर्श केंद्र की अप्लाई की, झूला घर की अप्लाई की। हमने अप्लाई की, 15 दिन में हमारे पास दोनों ऑर्डर आ गए और खुश हम लोग। तो हमने झूला घर तो हम लोग चला ही रहे थे, अब उसमें थोड़ी ग्रांट भी मिलने लगी हमको, तो हमारे लिए और अच्छा हो गया। फिर हम लोगों को परामर्श केंद्र, तो हम अपनी मतलब अपनी जिद पे अड़ गए कि हम तो जिले में नहीं खोलेंगे, हम तो अपने ब्लॉक में खोलेंगे, क्योंकि ब्लॉक में सबसे ज्यादा केस आते थे, इतने केस आते थे, हर समय 2 औरत 3 औरत, औरत को जला दिया, बहुत विकट केस आते थे। और हमारा परामर्श केंद्र बहुत अच्छा चल रहा था, तो हम लोग ने बोला नहीं हम तो यही खोलेंगे। तो हमारे कलेक्टर साहब ने भी उस समय बोला कि आप ब्लॉक में खोलिए, हम इसकी अनुशंसा करते हैं। तो हमारा ब्लॉक में खुल गया। फिर 99 में यूनिसेफ का प्रोजेक्ट आया, जिला प्रशासन और यूनिसेफ का प्रोजेक्ट आया। तो कलेक्टर साहब ने सबसे पहले हमको तुरंत बुलाया, जब वो दाऊदा मिलने आए यहाँ, तो उन्होंने हमको तुरंत बुलाया। तो हमको डब्ल्यूसीएल में फोन किया कि मैडम को गाड़ी दो और मैडम को भेजो, क्योंकि जब तो हम लोग को कोई हमारे पास साधन नहीं थे, मिस्टर लोगों के पास भी साइकिल थी, उस समय स्कूटर ले लिया हो तो याद नहीं है मुझे, पर स्कूटर ले लिया था शायद। तो हम लोगों को गाड़ी आई, दाऊदा से मिलवाया, बोले इनको मैं और कोई एनजीओ की अनुशंसा नहीं कर रहा हूँ, आप जितने एनजीओ का नाम लाए, मैं ग्राम भारती की अनुशंसा आग मुझ के कर रहा हूँ। तो हमने चाचा जी से पूछा, हमारे डॉक्टर एमपी अग्रवाल जी से, उन्होंने कहा बेटा तुरंत हाँ करो। तो हमारे को घोड़ौंडी के 33 गांव मिले। फिर हम लोगों को 33 गांव में जब हमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि फिर उन्होंने हमने पेपर में दिया आवेदन, फिर एमएसडब्ल्यू बच्चे मिलना बहुत मुश्किल होता था उस समय,
तो MSW बच्चे मिले, फिर वो बाहर से पढ़ के आए थे, तो गांव में हम लोग तो सब यंग थे ही, हम लोग में तो जोश था ही, तो फिर हम लोग गांव में बहुत अच्छा काम करने लगे। तो जो भी टीम आई यूनिसेफ की, वो हमारे गांव में विजिट करे, पायलट प्रोजेक्ट था वो। तो उनको पसंद आने लग गया आपका काम। और स्वच्छता अभियान का प्रोग्राम था वो यूनिसेफ का। उस समय उसका प्रोग्राम का नाम था बाल पर्यावरण स्वच्छता अभियान पे, पूरा बाल कल्याण स्वच्छता अभियान पे काम था। तो हम लोग काम करते गए, और उस समय हमको फिर मुल्ताई में कोई काम नहीं कर रहा था एनजीओ को, तो मुल्ताई में हमको पूरा ब्लॉक मिला। फिर छिंदवाड़ा का हमको पांडुना ब्लॉक मिला। तो हमारे यहाँ प्रोग्राम बढ़ता गया, और उसके बाद हमने काम को, बस ये मेरा बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट हमारा बहुत, इस पे मेरे को बोलना था, क्योंकि ये शुरुआत और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। जीवन है। मैं ये जानना चाह रहा था, अच्छा आपने बताया, बढ़िया इंटरेस्टिंग भी है वो। मैं ये बताना चाह रहा था, आप जैसे वो तो एक तरीके से अपन ये कह लें कि वो नक्सली गतिविधियां थी एक जी, तरीके बिल्कुल, से, बिल्कुल, बिल्कुल, एक तरीके से जी, मतलब। जी, जी, जी। इसके अलावा प्रशासन में, राजनीति में कोई और भी तो होगा जो आपकी, मतलब ये कह सकते हैं कि अपन टांग खींचने का काम कर रहा होगा कोई, सर है? अगर अपन, तो ऐसा कोई वाकया आप सुनाइए जो इंटरेस्टिंग हो, और वाकई में मैंने, देखो मेरा प्रश्न जो था वो क्या था कि आपको लगा कि ये काम बंद कर देना चाहिए आप। सर ऐसा तो कभी इसलिए नहीं आया दिमाग में कि सबका सहयोग बहुत था। मतलब आप सोचिए कि मेरी कार काटने का, मेरी महिलाओं का, मेरे नहीं, मैं स्टाफ का, प्रशासन और और राजनीति प्रशासन ने भी साथ दिया, और और राजनीति ने भी इसलिए साथ दिया। हमने कभी भी, हमने हर तरह के लोगों को रखा राजनीति में। हमने ये नहीं देखा कि ये कौन सी पार्टी का व्यक्ति है, तो हमने पार्टी के सभी व्यक्तियों को रखा, और मेंबर भी हमने सभी लोगों को बनाया। तो क्या हुआ, हम सबको लेके चले, वो हमको लेके चले, तो चीजें तो आई। अब वो कोई चीज ऐसी बात, आपके साथ इतनी अच्छी बात कर रही हूँ, और कोई ऐसी चीज बात करके कभी एक आध चीज हुई है, वो याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसको भी हमने मतलब जिला बदल करवा दिया था। तो ऐसा भी हुआ है, जिला बदल करवा दिया था, जिसमें कलेक्टर ने हमारी पीठ ठोकी थी, और उसके लिए हम जयपुर और दिल्ली सब जगह गए। तो ऐसा भी वाक्य आया, लेकिन हम स्ट्रांग थे। बताइए ना कुछ, क्या मामला था वो। आप नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, है ना? नहीं, नहीं बताना अगर चाहो तो फिर कोई बात नहीं, नहीं पर है। वो उस व्यक्ति को सुन के बहुत बुरा लगेगा। चलो छोड़ो फिर उसको, है ना, छोड़ उसको देते। बहुत बुरा लगेगा। उसने आके माफी मांगी थी, पैर पड़े थे, चलो सब कुछ किया था, जाने दीजिए, जिला बदल हुआ था। जाने दीजिए। है ना? हम ये कह रहे थे कि आप जैसे ये जो सेवा कार्य करती हैं आप ग्राम भारती महिला मंडल के माध्यम से, अभी तक आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वगैरह बहुत सारे पुरस्कार भी मिल गए, इनके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताइए ना। बहुत दिल से धन्यवाद। हम लोग को 69 अवार्ड मिले हैं। जी। और ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो 97 में ही जिला लेवल का नेहरू वैकेंसी अवार्ड मिला था। फिर हमको राज्य स्तरीय अवार्ड मिला। हमको 98 में राज्य स्तरीय अवार्ड मिला, जो कि महावीर जैन ने भोपाल में हमारे राज्यपाल जी ने दिया। फिर हम लोग को जो अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते, कभी हमने विचार भी नहीं किया था, वो हम लोग को 1 लाख का अवार्ड मिला। उसमें हमने 50 लाख एफडी करी, और 50 लाख से कंप्यूटर वगैरह लिए। तो वो हमारी एक शुरुआत थी। फिर हम लोग को अवार्ड इतने मिलते गए, सम्मान इतना मिलता गया कि इंटरनेशनल अवार्ड हमको जेविक पे मिला। और हम लोग ने जब इस पे काम किया था, आपके स्वच्छता पे, तो मुझे दिल्ली में हमने करीब अभी तक के 70 जो पंचायत के अवार्ड मिलते थे, 70 पंचायतों को अवार्ड दिलवाया, जिसमें पहली बार में इंदौर ने किया था, दूसरी बार ने ग्राम भारती ने बैतूल में भी, घोड़ोंगरी के ब्लॉक के 2 गांव में किया था। तो उसमें भी मेरा सम्मान, दिल्ली में कई बार सम्मान हो चुका है मेरा, इंदौर में, और आपका ग्वालियर, अहमदाबाद में जो राष्ट्रीय अवार्ड मिला था मुझे, वो मुझे उनसे मिलना था। अडवाणी जी ने दिया था, लेकिन मुझे अवार्ड उनसे मिलना था। अपने जिनका घुटने का ऑपरेशन हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलना था, लेकिन उनका उसी समय घुटने का ऑपरेशन हुआ, तो अडवाणी जी ने दिया था। तो और मुझे अभी सबसे बड़ी बात तो ये बताऊं कि 8 मार्च को अभी मोहन यादव जी ने मुझे 8 मार्च को महिला दिवस पे दिया, विजयराज सिंधिया अवार्ड दिया है। उसमें भी 1 लाख रुपए मिले हैं। और अभी दैनिक भास्कर ने 2 बार सम्मान करा भी, अभी पत्रिका ने किया।
तो सम्मान तो बहुत मिले हैं। और आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप आपके संगठन जरूर चलाती हैं लेकिन किसी महिला को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। इस भ्रांति को कैसे दूर करोगे आप? वाह, ये क्वेश्चन तो बड़ा जोरदार किया आपने। हाँ? वाह, मजा आ गया। अगर महिलाएं नहीं होती तो भारती नहीं होती, भारती नहीं होती तो यहाँ बैठी नहीं होती। सिर्फ महिलाओं के कारण ही मैं हूँ और महिलाएं ही मेरी ताकत है। उनके कारण हूँ, समाज के कारण हूँ। राजनीति में नहीं, राजनीति में भी सबका सपोर्ट है और प्रशासन का विशेष सपोर्ट है। आप इतने लंबे समय से काम कर रही हैं लेकिन ना ही आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं ना ही आप कांग्रेस से जुड़ी हैं, जबकि दोनों की मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय तक सरकार भी रही है। क्या कारण है इसका मैंने और आपको कैसे मैनेज करती हैं इनको, दोनों पार्टी को? मैंने आपको पहले ही बताया कि संस्था का काम बिल्कुल पारदर्शिता है। संस्था सबका सम्मान करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, और हर पार्टी का व्यक्ति हमारे से जुड़ा हुआ है। तो हमें कभी किसी पार्टी ने विरोध भी नहीं किया और सबका सम्मान है। तो और पार्टी में कोई भी एनजीओ को पार्टी से काम नहीं करना चाहिए, ये मेरी सोच है। आपके कार्यालय में एक विशेष कुर्सी रखी रहती है, जो भी अतिथि आता है सिर्फ वहीं बैठता, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरी चेयर नहीं रहती। क्या राज है ये? अरे वाह भाई, ये तो मुझे कुर्सी ढूंढना पड़ेगा। मतलब ऐसी कुर्सी तो कोई नहीं है, क्योंकि एनजीओ है। हम लोग के यहाँ सिंपल कुर्सियां होती हैं। हाँ, मेरी कुर्सी जरूर है। मेरी कुर्सी में अतिथि देव भव, उनसे जरूर कहती हूँ। जो बैठ जाता है उसका भी सम्मान है, जो नहीं बैठता उसका भी सम्मान है। तो ऐसी कुर्सी तो आज जाके देखना पड़ेगा कौन सी कुर्सी है। तो ऐसी कोई कुर्सी नहीं है मतलब, जिसकी मैं चर्चा काफी चलती है जिले भर में? अच्छा, हाँ। तो मुझे आज ढूंढना पड़ेगा वो कुर्सी कौन सी है। अब उस पर ध्यान दूंगी। आपको काम करते हो, आप शासन से ग्रांट भी लेती होंगी, जी है ना? वैसे एनजीओ का काम क्या रहता है? सरकार की बुराई बताओ और ग्रांट लो। जी ये मैक्सिमम एनजीओ का यही काम रहता है कि सरकार की कमियां बताओ, उनकी बुराई बताओ और हम उसको सुधारेंगे। इसके लिए फिर एनजीओ काम करता है कि यहाँ आपकी कमी है। आपको भी ग्रांट मिल समय पे मिल जाती है या लंबा समय इंतजार करना पड़ता है आपको? और अगर लंबा समय इंतजार करना पड़ता है तो फिर कर्मचारी का पेमेंट वगैरह और भी जो एक्सपेंस होते हैं, इसको फिर कैसे मैनेज करते हो आप? दुखती पे हाथ रख दिया भैया आपने तो, है ना। बिल्कुल मेन पॉइंट पे आपने मेरे रख दिया है। मैं आपको बताऊं कि ग्राम भारती 40 साल से काम कर रही है और पहले तो उसने कोई संस्था ने कोई पैसा नहीं लिया। जब तक तो कोई बुराई वाली बात ही नहीं थी, बहुत अच्छी बात थी। जब सरकार से थोड़ी बहुत चालू हुआ तो क्या हुआ कि लोगों की, आपकी ज्यादा लोगों का आप पे नजर, आपके काम पे वो। लेकिन हमारी शुरू से आदत है कि हम काम को बहुत पारदर्शिता से करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी संजू भाई कि मेरे यहाँ आपको 1986 का भी आपको रजिस्टर, बायलॉज रजिस्टर, हमारी जो कार्रवाई रजिस्टर और हमारा जो ऑडिट है वो भी आपको 86 से लेके आज तक का ऑडिट आपको मिलेगा। कागज के नाम पे हमारे यहाँ पारदर्शिता है। लेकिन मैम एनजीओ कागज पे ही तो काम करते ना मैक्सिमम। तो अगर अगर कागज पे काम करते तो काम की कमी रहती। मतलब कागज तो उनके अप टू डेट रहते हैं हमेशा। कागज, मेरा प्रश्न ये है हाँ कि आप काम कर रहे हो, हाँ जो भी काम कर रहे हो XYZ, जी, शासन से आपको समय पे पैसा मिलता है या नहीं मिलता है? इसके बारे में और अगर नहीं मिलता है, काहे की मांग करते हैं वो, किस चीज की, कि क्या उसके बदले में एवज में कुछ सुविधा शुल्क दो तब हम आपको ग्रांट देंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ? अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले तो संस्था को ग्रांट कुछ जगह मिलती थी, कुछ जगह बाद में मिलती थी। आज की स्थिति में यह है कि ग्रांट आपको काम करिए उसके बाद ग्रांट मिलेगी। सरकार ने नीति ही बदल दी है, तो अब तो ग्रांट मिलने की बात ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ये चीजें तो होती हैं और संस्था को मैनेज करना ही पड़ता है ना। तो हमारे यहाँ मेन चीज तो क्या है कि हम लोग का संस्था की प्रबंधकारिणी और बाकी लोगों का भी सहयोग लेना पड़ता है, उधारी भी करना पड़ता है। हाँ, वही और जानना हाँ, चाहा जी। उधारी भी लेना पड़ता है हमको, और CSR से भी हम लोगों से मदद की उम्मीद रखते हैं। और जब हमारी पैसा नहीं आता तो हमारे कर्मचारियों को भी कुछ तनख्वाह देके उनका भी पैसा रोकते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है। मतलब घर फूक के तमाशा देखने वाली स्थिति तो नहीं आती है ना? नहीं, घर फूक के तमाशा देखने की तो स्थिति आई और आई? अभी आ भी रही है। अच्छा। तो आप दुखती पे रंग रख ही रहे हो, तो अब मैं सुनिए आप। तो क्या है कि
जो मैं 4 चीज कर रही हूँ, जो 4 चीज मैं कर रही हूँ, सब मैं काम इतना कर रही हूँ कि काम की कोई कमी नहीं है। हम लोग काम करते हैं तो काम की कोई कमी नहीं है। काम हमारा महिला बाल विकास से भी है, हमारा हेल्थ से भी है, हमारा जल मिशन से भी है, हमारा दिव्यांग से भी है, हमारा सामाजिक न्याय से भी है। ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हमने एमपी छत्तीसगढ़ की सब जगह काम किया। आज भी हम 20 जिले में लगभग हमारे ऑफिस है। अभी हमारा छत्तीसगढ़ में भी ऑफिस है। तो हम लोग काम तो कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा जिस काम में मेरी संस्था को मुझे खुशी होती है, वो है सौधार, वन वन स्टाफ, बालिका गृह और परामर्श केंद्र। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि सौधार में भी 2-2 3 साल पैसा नहीं आता है, और परामर्श केंद्र में भी 2-2 3-3 साल पैसा नहीं आता है, और वन स्टाफ में भी यही स्थिति होती है। पर सबसे ज्यादा दुख की बात है कि बालिका गृह, जो मेरा अभी 23-24 में अलॉटमेंट हुआ, 3 जनवरी 1924 में मैंने शुरू किया। उसमें हमारे हेमंत भैया, पंडाग्रे जी, हमारे संसद भैया, डीके वीके जी, सबने उसका उद्घाटन किया। उसको हमको केंद्र से हमको उसका वो मिली, अनुमति मिली। उसके बाद हमने शुरू किया, और अभी 2 साल हो गए पूरे। उसमें 1 रुपए भी आज तक नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, शासन की भी विडंबना है कि वो बालिका कहाँ जाए, नाबालिग बालिका कहाँ जाए। केंद्र ने मना कर दिया, केंद्र ने राज्य पे डाल दिया, राज्य ने संस्था पे डाल दिया, राज्य ने भी बोल दिया कि हम लोग के पास भी फंड नहीं है। और तो जरा सा अगर एक दिन अगर खाने में कुछ 19-20 हो गया, हाँ, तो आप चढ़ बैठेंगे। मैं CWC मेंबर रह चुका हूँ, इसलिए मैं निरीक्षण करने जाता था बाल गृह का, जी, तो इसलिए मुझे मालूम है। और पूरा जो है संचालक के ऊपर आ जाता है कि आप व्यवस्था मैनेज क्यों नहीं कर रहे। इस बात का कोई नहीं करेगा कि जो सेंटर चला रहे हैं, शेल्टर होम, उनको समय पे पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और आप कितनी बड़ी विडंबना है कि जो बालिका, मेरे यहाँ 32 बालिका थी 2 साल में, अभी उनको मैं वो करके काउंसलिंग करके वो करके CWC के द्वारा, उसमें हर हफ्ते तो जज आते हैं, हर हफ्ते जज आते हैं, हर हफ्ते CWC आता है, और हर हफ्ते महिला बाल विकास के अधिकारी आते हैं, और उसमें सब आते हैं। लेकिन 2 साल से कोई एक पैसा नहीं मिला। मैंने हेमंत भैया से, सबसे, पंडाग्रे जी से, और अपने DDO के भाई साहब से इतनी रिक्वेस्ट करी, तो भी एक आज तक उस पर कुछ वो नहीं हो पाया। हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू देखने के बाद जितने माननीयों के आपने नाम लिए हैं अभी, ये आपको ग्रांट दिलाने में कहीं ना कहीं मदद करेंगे, क्योंकि ये बैतूल जिले की इज्जत का सवाल है। अंतिम प्रश्न मेरा ये था। इसमें मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, बस 1 मिनट। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बच्चियां, जब मैं वहां जाती हूँ, और जब आप आज भी चल के देखिए, मम्मी मम्मी करके जब वो चिपटती हैं, वो आनंद मुझे कहाँ मिलेगा। कितना ही कुछ काम कर लूं, ये आनंद मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैं सौधार में हर साल 2 से 3 शादी करती हूँ, और जिसमें एसपी के पुलिस विभाग का व्यक्ति जरूर वहां रखती हूँ, कि जिससे जो बच्चियों की शादी कर रही हूँ उनको कोई परेशानी नहीं आया। और आज तक हमने 26 शादियां की है, जिसमें दिव्यांग बच्चियों की भी शादी की है, जो कुछ बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उनकी भी शादी की। और 26 बच्चियां सब अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, हम फॉलो अप करते हैं। और अभी वो विधिक सहायता की सचिव ने इस पे जरूर बात की, तो कलेक्टर साहब ने जरूर कहा कि मैं आपको CSR से जरूर पैसा दिलवाऊंगा, WCL और MPV से। और मैंने WCL और MPV में भी जाके बात कर ली कि इन बच्चियों का मुझे ना मिले, पर ये शासन चलाए, पर बालिका गृह जरूर चलना चाहिए। वो बच्चियां कहाँ जाएंगी, आप कितने घरों का बर्बाद करेंगे। ज्वलंत मुद्दा है ये ज्वलंत मुद्दा, और ये सबसे ज्यादा मैं, और कलेक्टर साहब से मेरा विशेष आग्रह है, कलेक्टर साहब ने मुझे बड़े दमदारी से कहा है कि मैं इसमें जरूर मदद करूंगा, और मैं चाहूंगी कि वो इस प्रोग्राम को जरूर देखें, और इस बालिका गृह को शासन, मैं नहीं चलाऊं पर शासन चलाए, पर जरूर चलाए। मेरा अंतिम प्रश्न ये है, लाडली बहना लाडली लक्ष्मी, ये ऐसे नाम है जो लोगों के जबान पर रट चुके हैं। ऐसी और कौन सी शासन की योजना है जिसका लाभ मिलना चाहिए, जिसकी जानकारी महिलाओं को नहीं है? देखिए, मैं ये बताऊं कि लाडली, ये दोनों जानकारी तो सबको है जी, लेकिन जो मुख्यमंत्री के द्वारा आपकी बहुत सारी योजना भी चल रही है, उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उजला पंचायत है,
पर इनकी क्या होता है कि इनकी वो होना चाहिए, प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। इनके बारे में सेमिनार लगे, इनके बारे में पेपरों में खबर आए, टीवी में चले, तो ये जरूर जितनी योजनाएं बन रही है उसका फायदा, सशक्तिकरण है महिलाओं का, कितना बड़ा मुद्दा है, तो इन पर बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इनके लिए जरूरत है ज्यादा पब्लिसिटी होना और लोगों के प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी। और हम लोग की नुक्कड़ नाटक की हम लोग की खुद की संस्था टीम है जो कि खुद बनाती है, नाटक बनाती है, नुक्कड़ नाटक करती है, वो टीम भी बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारे 40 साल की बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे समझ आया, मैं बोल पाई हूँ, वो तो इतनी बड़ी है कि उसके लिए बहुत कम समय है। लेकिन आप सबको दिल से धन्यवाद बैतुल वाणी को कि आपने मुझे इतना अच्छा ये समय दिया। और मैं चाहूंगी कि जितनी जगह ये भेज पाऊं, मैं अपनी संस्थागत इसको भेजूंगी, जिससे लोग इसको समझे, जाने। और आपने बैतुल वाणी में समय दिया और अपने एनजीओ के बारे में, ग्राम भारती महिला मंडल, चूंकि आपका भी नाम भारती अग्रवाल है तो आप ही के नाम से वो मंडल भी है, इसके बारे में, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत रूप में पूरी जानकारी दी है। यहाँ आए, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें बस इतना सा बोलना चाहूंगी कि मेरे फादर ने भारती नाम उनको इसलिए था कि सरस्वती का हर जगह सरस्वती फैले, क्योंकि वो खुद प्रोफेसर थे और वो फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को पढ़ाते थे प्रोफेसर के बाद। तो मेरा भारती से मतलब था उनका सरस्वती, हर जगह सरस्वती का वो होना चाहिए, गांव गांव में सरस्वती का, मतलब विद्या की देवी सरस्वती है, ज्ञान का भंडार, और जो खर्चे त्यो बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद।